दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कर्नाटका में हिजाब, हलाल यानी हलाल गोश्त, इन विवादों के बाद जोर पकड़ता जा रहा है महाराष्ट्र में अजान विवाद। यानी सांप्रदायिकता की कोई भी चीज़ ये नहीं छोड़ना चाहते हैं आज बीजेपी वाले, जिससे सांप्रदायिकता भड़के ना। हिंदू मुसलमानों के बीच में सिर्फ इनको मुसलमान ही सबसे बड़ा अपना दुश्मन मिलता है। दूसरी पार्टीज़ भी नहीं है इनके पास कि भाई समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो कि उनके खिलाफ ये मुहिम चलाएं, लेकिन नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही एक इनकी मुहिम चल रही है। अभी जैसे कि हिजाब की चली, हिजाब नहीं पहनना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो एक विवाद अब कोर्ट में पहुंच गया है। उसके बाद हलाल गोश्त बिकना चाहिए नहीं बिकना चाहिए, उसकी हवा यहाँ तक आ गई हम दिल्ली तक कि दिल्ली में भी रामनवमी के ज़माने में जो त्यौहार चल रहा है, कई एरियाज़ में जो बंद कर दिया गया गोश्त बिकने का। उसमें सिर्फ ये है कि गोश्त की दुकानें नहीं होंगी, मुसलमानों की नहीं खुलेंगी, बाकी जो कुछ होगा देखा जाएगा। यानी इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब उसी के साथ अजान विवाद शुरू हुआ, वो भी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अजान का विवाद नया नहीं है। बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे तो उन्होंने भी इस मसले को उठाया था कि अजान नहीं होना चाहिए मस्जिदों में, क्योंकि उससे बड़ा ध्वनि प्रदूषण होता है। अब देखने की बात है, मुंबई वह पहले से ध्वनि प्रदूषण से जूझ रही है, मोटर से, कारों से, वहाँ की फैक्ट्री से और भी सब चीज़ों से वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण है। अब उसमें उन्होंने अजान का जोड़ दिया है, अजान सिर्फ अजान का जोड़ा कि अजान नहीं होना चाहिए। वहीं पे मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो राज ठाकरे हैं, उन्होंने बाकायदा ये कह दिया कि मस्जिदों में अजान नहीं होना चाहिए, अजान होगी तो उसके खिलाफ वो आंदोलन छेड़ेंगे। आंदोलन छिड़ गया है वहाँ पे। अब उन्होंने कहा कि मस्जिद में अजान होगी तो वहीं मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, माइक लगा के, और बड़े बड़े जो स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। वहीं बीजेपी के एक नेता हैं जो बहुत पैसे वाले हैं वहाँ पे, मोहित कंबोज, उन्होंने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ अगर आपको आवाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, अजान के ख़िलाफ़, और आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो फ्री में माइक वगैरह पूरे इक्विपमेंट वो सप्लाई करेंगे। पैसे वाले बहुत हैं वो, महाराष्ट्र भाजपा के, तो उन्होंने ये बात कह दी है। अब ये चीज़ चल गई है वहाँ पे, और ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है वहाँ पर कि आगे चूँकि मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वहाँ के चुनाव भी होना पड़ जा रहे हैं, तो उनमें एक मुद्दा इसको भी बनाया जाएगा। बन चुका है मुद्दा, पहले बहुत पहले बना है। हमने जैसा बताया है कि शिवसेना जो फाउंडर है, उनके प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। अब जो इनकी सरकार आई है, जिसने गठबंधन किया उद्धव ठाकरे ने, और इनकी सरकार ने कांग्रेस और के साथ इस मामले को बहुत पीछे डाल दिया है, वो उठाया नहीं जाता है। शरद पवार के पास भी, जो कि एक पार्टी के प्रमुख हैं और महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर हैं, उसके पास भी गए थे कि इस बार, तो उन्होंने भी इसको नकार दिया। लेकिन नहीं, अब इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में अजान की आवाज़ जहाँ आएगी, और जो भी विरोध करना चाहे वो लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, सारे इक्विपमेंट फ्री में सप्लाई होंगे उसको। ये बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र हो रहा है। हालांकि उसके ऊपर कांग्रेस उन्हें घेर रही है कि ध्वनि प्रदूषण के और भी चीज़ें हैं, जिस तरीके से कारों का ध्वनि प्रदूषण है, जिस तरीके से फैक्ट्रीज़ का ध्वनि प्रदूषण होता है, तमाम चीज़ें जिनसे ध्वनि प्रदूषण मुंबई में होता है। नहीं, मुंबई में उनका छोड़ के सिर्फ अजान के ऊपर ही ये किया जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक सांप्रदायिकता फैलाने वाली बात है। आप ये सोचिए, कर्नाटका से महाराष्ट्र से और भी राष्ट्रों में अजान की ये हवा फैल जाएगी। अभी तक तो यहीं आई है, चूँकि पुराना मसला है, होता रहा है कि अजान होती है, कई जगह इस बात को उठाया जाता रहा है कि अजान होती है तो उससे बीमारों को बड़ी परेशानी होती है, उससे बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। अभी आगे ध्वनि प्रदूषण होता है, इसको बंद कर देना चाहिए। उसके लिए एजिटेशन वगैरह मन से, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है राज ठाकरे की, उसने मुहिम चला दी है। उन्होंने कहा कि जब तक ये बंद नहीं होगा हम इसका एजिटेशन चलाएंगे, और
सीधी सीधी बात, ये एजिटेशन उनका उद्धव ठाकरे के खिलाफ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई है और वो 4-4.5 साल सरकार बड़े आराम से चल रही है। इस वजह से मुझसे उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो राज ठाकरे कर रहे हैं। क्योंकि राज ठाकरे पिछली बार भी चुनाव में खड़े हुए थे अपनी नवनिर्माण सेना की तरफ से और हार गए थे, मनसे की तरफ से, और हार गए थे। वो बुरी तरीके से हारे थे। अब वो अपना पुनर्जागरण कहना चाहिए ऑक्सीजन दे के फिर अजान का ऑक्सीजन लेके फिर इस संघर्ष में उतरना चाहते हैं। लेकिन ये सब तो हो रहा है, राजनीति हो रही है, लेकिन इसमें जो खाई पैदा की जा रही है मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में, नई नई चीज़ें निकाल के, इसके बाद और भी मसले आ सकते हैं, कई मसले आएंगे। लेकिन अजान का मुद्दा, चूँकि ये भी सेंसिटिव है मुसलमानों के लिए कि अजान होती है, हालांकि अजान कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है मुसलमानों के लिए कि मस्जिद में ही लाउड स्पीकर लगा के हो। तो एक नमाज का वक्त बताने के लिए शुरू हुई थी और इसका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही शुरू कराई थी। तो ये इस तरीके से अजान चल रही है, इसमें कुछ ऐसी बुराई नहीं है। कोई पूरे दिन नहीं चलती है, चंद मिनटों की, 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं होती है अजान, और उसके बाद सन्नाटा हो जाता है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अजान एक मुद्दा चाहिए इनको, हलाल मीट एक मुद्दा चाहिए इन लोगों को, हिजाब एक मुद्दा चाहिए इन लोगों को। इस तरीके से मुद्दे निकालते रहे, आगे और निकालेंगे। और आप देखिए कि इस पर जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की केंद्र में, वो कुछ नहीं बोल रही है। उसके जो एलाइज हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी हैं, मुस्लिम जो राष्ट्र है पूरी दुनिया में, उनसे अपने बेहतर ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, वो भी इन मुद्दों पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मुद्दे हैं, उठते जा रहे हैं, जो आगे चल के बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं, होते जा रहे हैं, हो नहीं सकते हैं, और ये बहुत बड़ा एक समस्या बन जाएगी देश के लिए। हम किसी आर्थिक नीति पे नहीं बोल रहे हैं, हम कहीं किसी बात पे नहीं बोल रहे हैं, देश में इतना महंगाई बढ़ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, इन पर नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं तो धार्मिक मुद्दे, वो भी मुसलमानों के लिए जो हैं। हालांकि कीर्तन भी होते हैं, गुरुद्वारे में पाठ भी होते हैं, हम उनकी किसी की बात नहीं कर रहे हैं, अजान की बात कर रहे हैं। अजान नहीं होना चाहिए सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों की एक चीज़ है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त है।